हेलो एवरीवन, मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम करेंगे कक्षा 5 का हिंदी का मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है वो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेपर है वो कितने घंटे का होगा? 2 घंटे और 30 मिनट में आपको ये पेपर पूरा करना होगा एग्जाम टाइम में। एंड 80 नंबर का ये हमारा क्या होगा? पेपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसका वो है सदाचार का अर्थ है। तो सदाचार का अर्थ होता है बुरा व्यवहार, तटस्थ व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बै। अच्छा व्यवहार आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है बै। भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है ममता, लज्जा, सेवा, उपर्युक्त सभी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दे, क्योंकि उपर्युक्त सभी इसका आंसर है, तो दे हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो स्वर्ण नगरी के नाम से जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो क्या है? जैसलमेर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दे नंबर। नेक्स्ट है देशी रियासतों का एकीकरण किया था। देशी रियासतों का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे ए आंसर है, तो ए हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में। नेक्स्ट है मतदान करने की न्यूनतम आयु है। तो मतदान करने की न्यूनतम आयु कौन सी है? 18 वर्ष। कौन सी है? 18 वर्ष। इसका आंसर है से, तो हम यहाँ लिखेंगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। तो इसका आंसर हमको देना है, क्योंकि बालक चवन्नी इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वो उसकी क्या थी? मेहनत की कमाई थी। तो इसका है क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी। किस लिए कमाई थी? मेहनत से उसने कमाई थी, इसलिए चवन्नी उसने कुएं में नहीं फेंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दानवों के कमरे से आवाजें क्यों आ रही थी। दानवों के कमरे से आवाजें क्यों आ रही थी? दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाया। मतलब वो एक दूसरे ऊपर उछाल रहे थे, फिर वो मुंह में लेने की कोशिश कर रहे थे, खाना शुरू किया, जिसके कारण कुछ लड्डू मुंह में गए तथा कुछ जमीन पर फैल गए। वे लड्डू पाने के लिए चीख चिल्ला और लड़ झगड़ रहे थे। नेक्स्ट 8 नंबर बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई। तो बालक ने अपनी स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई थी? लड़की को डर था कि यदि वह पहले स्वप्न के बारे में बता देता तो कोई उसे पूरा नहीं होने देता। मतलब यदि वो किसी को बताता तो वो सपनों को पूरा नहीं होने देते। उसे आशंका थी कि ईर्ष्या, लोभ या अपमान के वशीभूत होकर कोई भी उसे मार भी सकता है, इसलिए उसने क्या नहीं बताई? स्वप्न की बात पहले नहीं बताई। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़कर कुछ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे यहाँ पद्यांश दे रखा है, उसमें से हमें आंसर छाट के लिखना है। पहला प्रश्न है दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। दोनों भाई घर गए और अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। क्या लेकर आए थे वो? भोजन। तो भोजन, दोनों भाई अपने 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 घर से भोजन बनवा कर लाए। क्या लाए थे? भोजन। नेक्स्ट है भोजन के कितने भाग किए गए। तो महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। कितने भाग किए थे? तो यहाँ पे महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा, तत्पश्चात उन्हें भोजन के कितने भाग किए? 3 भाग किए। नेक्स्ट बातचीत और भोजनादि में कितना समय लगा। तो बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे का समय। कितने घंटे का लगा? 2 घंटे का समय लगा। समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? महात्मा जी द्वारा की गई इस कार्यवाही का उद्देश्य दोनों भाइयों का क्रोध कम करने का था। क्या था? क्रोध कम करना, ताकि उनको समझाया जा सके। क्या किया जा सके? समझाया जा सके। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कि 12 महीनों का होता है। 12 महीनों का क्या होता है? 1 वर्ष। 12 महीनों का आता है 1 वर्ष। तो आंसर हमको यहाँ लिखने। 11 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। तो बेचैनी तो सावन में छाती नहीं है, तो आंसर आएगा हरियाली। तो यहाँ पे आपको लिखना है ना हरियाली। लोकतंत्र की झांकी ले क्या आई? 26 जनवरी या 29 जनवरी? तो 26 जनवरी लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। नेक्स्ट त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे क्या है? प्यार है। नफरत तो करेंगे नहीं अपने देश से, तो प्यार करेंगे, तो प्यार है। नेक्स्ट 12 निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। अब है कुटुंब। तो कुटुंब का जो अर्थ होता है यहाँ पर वो होता है परिवार। कुटुंब का अर्थ क्या होता है? परिवार। तो आंसर होगा पहले का परिवार, नंबर 1 का परिवार। तरुवर, तरुवर का मतलब होता है पेड़। तरुवर का मतलब क्या होता है? पेड़। मिताई का मतलब होता है मित्रता। क्या होता है? मित्रता। नेक्स्ट है सर्वर का मतलब होता है तालाब। सर्वर का मतलब तालाब। नेक्स्ट है साधु। साधु का मतलब होता है सज्जन। मिलिया का मतलब होता है मिला। 5वीं का 6 का मिला। मिलिया का मतलब क्या हो गया? मिला। नेक्स्ट है
नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? नया समाज बनाने के लिए जाति पाति के बंधन मिटाने होंगे, ऊंच नीच का भेद खत्म करना होगा, प्रेम संदेश का प्रसार करना होगा, एक दूसरे के प्रति समानता एवं भाईचारे का भाव रखना होगा। नया समाज बनाने के लिए हमें सब कुछ करना होगा। नेक्स्ट है, योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण है, तो योगेश का रंग कैसा है? काला है। इसमें क्या होगा? काला आंसर इसका होगा, क्योंकि काला क्या होगा? विशेषण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना वाक्य प्रयोग होगा। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गए? 9 2 11 हो गए। आंख का तारा होना, वाक्य प्रयोग। राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा था। राकेश क्या था? अपनी माँ की आंखों का तारा था। मन मारना, वाक्य प्रयोग। सुधा का मन माता पिता के साथ आगरा जाकर ताजमहल देखने को बहुत मन था, किंतु परीक्षा नजदीक होने के कारण उसे अपना मन मारना पड़ा। नेक्स्ट है 16, ए उपसर्ग लगाकर 3 शब्द हमको बनाने। तो ज्ञान हमारा है, तो ज्ञान से क्या बन जाएगा? अज्ञान। ए लगा देंगे, अज्ञान। फिर अब बोध, तो बोध से बनेगा अबोध। नेक्स्ट है पच, और पच का बनेगा अपच। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। लड़का का लड़के, बकरी का बकरियां। ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो ता प्रत्यय लगाना हमको, तो समानता, समानता। ता लगाना मित्र के आगे, मित्रता। ये मित्र था और हमने इसमें क्या जोड़ दिया? प्लस किया ता, तो क्या बन गया? मित्रता। नेक्स्ट है सरल और ता, सरलता। नेक्स्ट है, आपको निम्नलिखित में से किसी एक कहानी लिखनी है हमको। तो यहाँ पे हाथी व दर्जी की कहानी आप लिख सकते हैं, खरगोश एवं कछुए की कहानी, लोमड़ी और अंगूर की जो है कहानी। इनमें से 3 कहानियों में से आप एक कहानी कोई सी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 3 कहानियां आपको याद करनी है, कोई सी भी एक आपके पास आएगी तो वो आपको एग्जाम में लिख देनी है। तो कहानियां हिंदी में आपको बहुत सारी कहानियां याद कर लेनी है, 2 या 3 तो आपको याद करनी है, उसमें से एक ना एक तो आ ही जाएगी। तो आपको इनमें से हाथी व दर्जी, खरगोश और कछुआ, लोमड़ी और अंगूर की 3 कहानियों में से एक कोई भी कहानी आपको याद करनी होगी और उससे लिखना होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं कि आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुर की छात्रा वसंत है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिन का अवकाश के लिए आपको क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, तो हम यहाँ देखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो यहाँ पे स्कूल का नाम तो दे रखा था मैं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय राजनपुर। नेक्स्ट है विषय 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक, जो भी आपकी दिनांक है वो लिख दीजिए, को होना तय हुआ है। इस कारण से मैं दिनांक 23 से लेकर 25 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवसों का अवकाश देने की कृपा करें। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य वसंत। नेक्स्ट, वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमको यहाँ पर। तो यहाँ पे उत्तर देखने हैं, फल का नाम यहाँ से देखना है, तो फल का नाम हमारा हो जाएगा यहाँ पे आम। क्या हो गया? आम। एक लड़की का नाम राधा, राधा। अग्नि का पर्याय होता है आग, आग। जिसमें पौधा लगाते हैं तो गमला, तो गमले में लगाते हैं तो गमला। एक व्यक्ति का नाम राम, यहाँ पे हो गया राम। फूलों का रस चूसने वाला भौरा, तो क्या हो जाएगा? भौरा। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय और रक्षाबंधन। 3 में से आपको किसी भी एक पर आपको क्या लिखना होगा? निबंध लिखना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो सड़क पर चलते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, सड़क पर चलते हुए उस पर बने फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं तथा फिर बाईं ओर देखना चाहिए, खाली सड़क होने पर भी उसे पार करना चाहिए। खाली सड़क होने पर ही क्या करना चाहिए? पार करना चाहिए।
आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे, लिखिए। विद्यालय की नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे कि रोज हमें उसकी सफाई करनी है। विद्यालय में कागज के टुकड़े तथा अन्य किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फैलाएंगे, उसको डस्टबिन में आपको डालना है। विद्यालय के प्रांगण में सुंदर फूलों वाले पौधे लगवाएंगे। विद्यालय के अध्ययन कक्षों में महापुरुषों के चित्र तथा पढ़ाई के से संबंधित चार्ट लगाना है। पानी की टंकी की सफाई एवं टूटियों की सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे। तो ये आपका हो गया हिंदी का मॉडल पेपर, जिससे से आपको बहुत सारी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं कि आप इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।